की। सब भैया बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज औसानी मैया के एक बिल्कुल नई कहानी लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके शेयर करी हैं, और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी हैं, जौने से कि कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जने किसान रहत रहन, और उनके घरे उनके मेहरारू उनके 1 साल के एक ठू बेटवा रहा। किसान बहुत गरीब रहन, खेती बहुत थोड़ रही, एह नाते से कुछ ज्यादा ना उत्पन्न हो पावत रहा। बस कोनो तरीके से गुजारा होत रहा। दिन भर खेते में काम करत रहन, अब अपन हिम गोड़े निरावें जोतें बोवें, जौन के सीजन जब रहे अपन करत रहे, दिन भर हिम लाग रहे। अब मेरे रुओ जौन रही उनकर और अपन भाई हर बार थोड़ा बहुत काम कर लेते रही, कहूँ केहू घरे कहूँ केहू घरे। तो ऐसे उनके गुजारा होत रहा, नमक रोटी अपन चलत रहा। बहुत बढ़िया ना रहा, लेकिन हाँ दोनों टाइम सूखी रूखी रोटी मिल जात रही खाए के। और उनके एक ठो जौन 1 साल के बेटवा रहा, ओकर दूधे तक के पैसा के व्यवस्था ना हो पावत रहा। ना उनके इतना पैसा रहा है कि एक ठो गाय भैंस खरीद लें। तह नाते से उनके 21 साल के बेटवा रहा, लेकिन वो दूध ना मिलत रहा। बस वही जौन रहा घरे में रूखा सूखा हुआ है अपन खियाए पियाए जियावत रही वहू का। किसान के मेहरारू जौन रही रही बहुत धार्मिक स्वभाव का, और वे औसान मैया के परम भक्त रही। तो गांव में जहाँ गांव का समाप्ति होत रही, गांव किनारे एक ठी बहुत बड़ा पीपरे के पेड़ रहा, और वहीं पीपरे के पेड़ के नीचे एक ठू औसानी मैया का मंदिर बना रहा। केहू के मनौती पूरी भर है, बहुत जबरदस्त मनौती पूरी भर है, बहुत संकट में क्यों रहा। तो जब वो मनौती पूरी भर तो करे रुपया पैसा भगवान दे रहन है, तो वही पीपरे के पेड़ के नीचे औसानी मैया का मंदिर बनवाए दे। जब वहाँ औसानी मैया का मंदिर बन गए, पूरे गांव के लोग जात रहे अपन पूजा पाठ करे। लेकिन जौन किसान के मेहरारू रही ये कुछ ज्यादा भक्ति दिखावत रही, मतलब भक्ति रहबे की ही सच्चे दिल से मानत रही। दूर दुरियत कबहू ना चबवावत रही, कहे सन के इतना धन ना रहा कि ये सास सुहागिन बुलावे औसानी मैया दूर दुरिया चबवावे। लेकिन अपन श्रद्धा भाव लेके, श्रद्धा के फूल लेके जात रही रोज, और माता रानी के पूजा करत रही। जब थोड़ा सा भी खाली समय निकाल लें, भाई काम करते रहे यार, बाहर घरे घरे काम करें, अपने घरे काम करें, बहुत समय ना मिलता रहा। लेकिन ये है कि माता रानी खातिर वह सुबह शाम में थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकालें, और जात रही अपन पूजा पाठ करें। और गांव के और जौन मेहरारू रही वह सब तो कबहू कबहू जाएं। और जब औसानी मैया दूर दुरिया और दुरिया चबुआ खो बृहस्पतिवार को है दूर दुरिया चबुआ में सबके रुपया पैसा रहा, भाई चबुआत रही। अब ऐसे करत रही। तो एक समय की बात है कि अचानक से उनके बेटवा की तबीयत खराब हुई है, और तबीयत इतनी खराब हुई है, इतनी खराब हुई है कि बचे के हालत ना रही। अब किसान और किसान के मेहरारू भाई बहुत परेशान भय, नाते परेशान भैन कि धन भी नहीं है, कहाँ से इलाज कराई, कहाँ से का करी। नात बात रिश्तेदार सब अपन पीछे छुड़ाए लेते। जब ऐसा स्थिति देखा थे कि गरीब बाई परिवार, तो चाहे कितनों अमीर नात बात हो रिश्तेदार हों, तो अपन पीछा छुड़ाए लेते हैं कि वो ऐसे अच्छा इंसान होए, सहृदय होए कि जे केहू बुरी अवस्था में साथ देते हैं। तो सब उनसे पीछा अपन छुड़ाए ले रहा रहन। उनके नात बात रिश्तेदार ऐसे ना रहा, ठीक रहन सब, लेकिन ना क्यों ना साथ देत रहा, ना गाँव घर वाले भाई साथ देते रहे। तो क्यों कैसे साथ दे गांव घर वाले, जब अपन रिश्तेदार ना साथ देते हैं। तो गांव वाले तहनाते ना देते रहे भाई, इनका अगर हम उधारो कर्जा दे देव तो कहाँ से लौटई हैं, ये नाते क्यों देता ही ना रहा। सबसे बेचारे किसान के मेहरारू कर्जा मांग मांग थक गए कि हम दादा हम कोनो तरीके से तोहार लौटाए दे, अपने बेटवा की इलाज कराए ली बढ़िया से। लेकिन पैसा ना मिला। अब पैसा ना मिला, धन के अभाव में वहीं गांव के जौन छोट मोट अपन जौन सस्ता फ्री के जहाँ दवाई मिलत रही वहीं अपन जाएगी दिखाएं, और जौन वैद वैद रहन अब दिखाएं भाई वह ना आराम भाई, हालत बिगड़ते जात रही बिगड़ते जात रही। अब किसान के मेहरारू बहुत परेशान रहे, का होए। तो अब का बा थोड़ी देर बाद लड़का के प्राण पखेरु उड़ गए, लड़का खत्म हो गए। अब जब लड़का खत्म हो गए तब रोना पीटना एकदम खूब परिए, और सब गांव वाले जुटियान, सब गांव वाले जुटियान भाई। किसान के मेहरारू तो बदहवास हो गई, उनके एकदम बिल्कुल होश ही ना रही। उनके 1 साल का लड़का, न धन न दौलत, उनके खाली एक ठू संतान रही, वही का अपन धन मानत रही।
ओहू की कंडीशन होई है। तू बेचारो बहुत परेशान भई, रोए लागी, खूब रोए लागी। किसानों अपन रोवत रहन, झंखत रहन। गाँव वाले आपन आयन झूठी सांत्वना देहन, समझायन, जैसे झूठ मूठ के सब समझावत है। तो इसे समझायन, सांत्वना देन कि अब जोन होई गे तोन होई गे, अब चला इनका अंतिम संस्कार उनस्कार कर दे। तो उनका उठाए के लेके जाए लागेन, उनका अंतिम संस्कार करे, कफन उफन ले आई के, सफेद कपड़ा लपेट के। तो जो मेहरुआ रही किसान के, वह कतई उनका लई ना जाए देत रही। कहे ना, हम अपने बेटवा के ना लई जाए देव, हमार बेटवा वहीं जिंदा होए। हमें माता रानी पूरा भरोसा बाय, और माता रानी हमरे बेटवा के रक्षा जरूर करी है। नाते हमरे बेटवा के ले जाके दफनावा ना, काहे से कि जो लड़किया छोटा रहा थे उनका जलाए ना जात, उनका खाली दफनावा जात है। दफनावे खातिर सब लेके जात रहे, तो अपन पकड़ ली, लेके जाई ना दी, कहीं कत्तई ना लेके जाए बा। हमरे लड़का के यहीं रखा, और माता रानी ये लड़का के जिंदा करी है जरूर। आज उनके शक्ति और हमरे भक्ति की परीक्षा बा है। तो जौन गाँव के मेहरारून रही मुँह मुँह करे लागी, कहे आपस में अपन भुन भुनात रही। अब उनका नाय के सुनाए कहत रहा कि कबहू तो एक दिन दूर दूरिये चबुआई ने अवसान माता के, अब आए हैं शक्ति भक्ति करे। अब इनका सुनिए, जब हमरे सब इतना दूर दूरिये चबुआई थे, अवसान माता के इतना खर्चा बर्चा करी थे, तो कबहू अवसान माता हमरे सबके इतना जल्दी सुनबई ना करती। इनके मारा लड़कियाँ बजी आए दी हैं, सब आपस में से भुसुनाती नहीं। लेकिन उनका पूरा भरोसा रहा, और अपने पति से कहीं कहीं इनका लेके जाया जिन। और हम जात हई माता जी से प्रार्थना करब, उनसे हम इनके लिए जीवन दान लई के आए। तो किसान कहन भाई जा। अब किसान कहन जा, चली गई। वह चली गई माता जी के मंदिरे, वहीं मत्था टेकी माता जी के मंदिरे में, माता जी के मंदिरे में। अब हर गांव वाले किसान के समझायन, कहन कि देखा, अब जे मर गिबो फिर जिंदा ना होए। तोहार पत्नी की ममता बोलत बाई, ये नाते तोहार मेहरारू जोन कहत बेका न माना। अब इनका धई के तू का करबा, यही सरी जाए लड़किया गंधाए, ओकरे शरीरियों की दुर्गति होए। नाते लई चला चुपचाप से, जब तक उन तोहार मेहरारू ना आवती वे लई चल के दफना देना। तोहार मेहरारू लई न जाए दे, यही सरी जाए तोहार लड़किया, अब एक मरे के बादो दुर्गति होए। किसान कैसे इसे सब समझाएं, तो भाई किसान समझ में आई गे। गांव वालन के साथे लेके गए, जहाँ कब्र उब्र बनत रही, जहाँ दफना फनाए जात रहे लड़के, वहीं खोद के ले गए, दफनाए आए। और यार ये आपन मत्था टेके हैं, और मत्था टेके हैं माता जी से प्रार्थना करत हैं, कुछ गुस्सो करत हैं, कुछ उनसे शिकायतों करत हैं। कहत रही, हे माता जी, आज तक हम इतनी गरीबी में जिए, हमरे खाहू कबहू ना मिला गाँव से, और हमार बेटवा कबहू दूध तक ना पाए। सकरे बावजूद हम कबहू तो से कुछ ना मांगे, हम खाली श्रद्धा भाव से आवत रहे, तोहरे चरण में सिर झुकावत रहे, और तोहार आशीर्वाद मांगत रहे। लेकिन तू अपन आशीर्वाद हमें ना दिहू, और हमरे लड़किया कहीं गति तू पहुँचाए दिहू। आज तोहरे शक्ति हमरे भक्ति की परीक्षा बाय, आवाज तू कई के दिखावा दुनिया में, तबे तोहार चमत्कार जब सब देखे, तबे तोहरे ऊपर भरोसा करे। और ना ही तो क्यों भरोसा न करे, न केहू पूजा पाठ पे क्यों भरोसा करे, और ना केहू भक्ति पे करे, ना माता जी के तोहरे शक्ति पे करे। एह नाते से आज तोहरे शक्ति हमरे भक्ति की परीक्षा बाय, और हमरे लड़किया तू जिंदा कह दे। हम कह के आए अपने घरे कि हम अपने बेटवा खातिर जीवन दान मांग के लेके आए। ऐसे आपन वह बारम्बार कहत रही, प्रार्थना करत रही, कहत रही, तू महतारी हो, जगत के महतारी हो, तू महतारी के दिल समझत हो, और हम महतारी है खाली हमरे एक लड़किया बा, और वो हमसे जुदा हो जाए तो हम कैसे रह, एका तू सोचा। बार बार ऐसे कहत रही। माता भाई उनके सच्ची भक्ति से प्रसन्न रही, देखत रही हमेशा की श्रद्धा भाव से आवत है हमरे लगे। तो माता जी भाई उनके ऊपर अपन आशीर्वाद बरसाई। आकाशवाणी भय कि हे पुत्री, अब तू उठा, जा अपने लड़किया को बचाए ला, तुरंत जा, तोहार लड़किया जिंदा हो जाए, तोहार लड़किया अब तोहका छोड़ के कबो न जाए। वैसे तो तोहरे लड़किया का आयु सिर्फ 1 वर्ष के रही, यही नाते वो लड़किया 1 वर्ष में कोनो बीमारी के बहाना चला गए। भाई बहाना तो होबे करत है, कोनो न कोनो बहाना क्यों जात है। तो तोहार लड़किया बीमारी के बहाना चला गए, तोहरे धन के अभाव के नाते ना गबा। तोहरे कितनो धन हो, तू कितनो इलाज करो तू, लेकिन 21 साल का आयु रही तोहरे लड़किया के, तो तोहार लड़किया जरूर मर जात। लेकिन हे पुत्री, तोहरे श्रद्धा भाव से, सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न है, और तू जा, अब तोहरे लड़किया के हम जीवन दान दे है, और तोहार लड़किया अब 100 वर्ष से कम नाए जिए, और जाए तुरंत अपने लड़किया तू बचावा, भाग जाए से। ऐसे ना आकाशवाणी सुनी और कहीं, लेकिन माता हम कैसे बचाई, काव करब। तो माता जी के फिर आकाशवाणी है, कहीं जो नहीं है मंदिर में हमरे मूर्ति के पास जल रखा बा,
यह जल लइके तुझा और अपने लड़का के ऊपर छिड़क दिहू और लड़का के मुँहे में डाल दिहू और लड़का तोहार तुरंत जी जाए। तो किसान के पत्नी की आंखें में जौन दुख के आंसू रहा वो खुशी के आंसू में बदल गए। उनका पूरा भरोसा रहा माई आशीर्वाद दे हैं, भविष्यवाणी आकाशवाणी की हैं, तो निश्चित रूप से हमारा लड़का अब जिंदा हो जाए। कहीं हे माई तू धन्य हो, यही नाते तोहार इतना बड़ा गुणगान बा, यही नाते तोहार इतना बड़ा पूजा पाठ बा, तोहार इतनी बड़ी महिमा बा हे माई। अब हम जात है और तुरंत प्रणाम की ही वहाँ से फिर भक्ते भागत घरे आई और घरे आई भाई किसान अपन लड़का दफना अपनाए के आई रहन। गांव वाले उनका घेरे खड़ा रहन, झूठी झूठी सांत्वना सब देत रहन। किसान अपन को मूड पटक पटक रोवत रहन। तो जब आई कहीं है देखा तू सब रोवा होवा ना, तू काहे रोवत है अपने पति से कहीं कहीं रोवत काहे है, हमारा लड़का जिंदा हो जाए और हम जल लेके आ है माता जी के लगे से, अब ये जल हम छिड़कब और हमारा लड़का तुरंत जिंदा हो जाए। गाँव वाले से कहें तो सब मछे जिन लगावा असगुन जिन करा फाल तुम यहाँ आए खड़ा हो सब रोवत है और रोवा ना अपने पति उस कहीं कहीं रोवा ना असगुन जिन करा हमार बेटवा जिंदा हो जाए तुरंत। अब सब सोचत रहा है पगलाई गई अपन दुख में पागल हो गई, यह नाते कहा था उन्हों सब समझावे ला कि अरे ऐसे ना हो जे मर जात है फिर से ना जिंदा होत, कहीं तू चुप रहा हमारा लड़किया गए कहाँ दिखात ना बा। तब सब बताएं कि ओकर दफनाए उठा तो बहुत तेज गुस्सानी कहीं काहे दफनाए दे अपने पति के ऊपर, कहीं कि हम कहीं के गरे दफनाया ना ही रखा हम लेके आवत है। तो उनके पति कहन देखा जे मर जात फिर जिंदा ना होती ही ओकर लाश सड़त ओकरे शरीरियों दुर्गति होत, तू रहतू तो लई न जाए दे तू यही मारा हम लइगे दफनाए आए। तब बताई कहीं की माता रानी आकाशवाणी किहे हैं और कहीं है यह जल दी है, कहीं की जल ले जाए अपनी लड़किया के ऊपर छिड़क दिहू और थोड़ा जल पियाए दिहू तो हमारा लड़का जिंदा हो जाए। हमारा लड़का कहाँ दफनाए है चल के पहले तू बतावा। अब सब सोचे ला कि निश्चित रूप से पगलाई के बा ऐसे कहूँ माता रानी आकाशवाणी करी है और तुरंत इनका बताई है गाँव के मेहरारून तो और परपंच करे लागी कि हमरे सब इतना पूजा पाठ करी थे तो कबो माता रानी हमें कुछ बतौबे ना कहीं। अब इनका आकाशवाणी कहीं इनके मने भरम बोलत रहा, लेकिन भाई किसान से जब बार बार कहे लागिन तो किसान लेके गए पूरे गांव का आदमी में गए जहाँ दफनाए रहन कहीं लड़किया निकारा तो फिर लड़किया निकारत गए जौन मरा रहा और निकारन तुह जल जौन ले रही सर से लेके पाँव तक होगा बढ़िया से छिड़क दी और चम्मचे से ओकरे मुँहे मुँह दबाए के खोल के ओकरे मुँहे में एक चम्मच वह जल डाल दी और जैसे पानी छिड़की और जल डारी मुँहे में तैसे ओकर हाथ पैर हिले शुरू हो गए। हिले शुरू हो थोड़ी देर में अपन गोड़ फेंक फेंक खेले लाग खिल 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 हंसे लाग। अब एका देखते भरे चमत्कार तो सब अचरज में पड़ गए। सब कहे लाग देखा हमरे सब कहत रहे पगलाई गए लेकिन ये सही कहत रहे, इनके भक्ति सच्ची रही और माता जी के शक्ति सच्ची रही। तब गांव की औरतें जोन रही कहीं की हमरे सब भले दूर दूरिया चबुआवत रहे रोज पूजा करत रहे रुपया पैसा खर्च करते रहे, लेकिन निश्चित रूप से हमरे सबके अंदर वो भक्ति ना रही जौन भक्ति इनके अंदर रही। हमरे सब इनके मजाक उड़ावत रहे एक कबो एक रुपया ना खर्च की लेकिन ये सच्ची भक्ति से जात रही। तो औसानी मैया जे सच्ची भक्ति से उनका आराधना करत है उनका पूजा पाठ करत है उनका मानत है तो जरूर ओकर दुख वह दूर करत ही। जैसे अवसान माता किसान के पत्नी के सब दुख दूर की ओकर मरा हुआ लड़का जिलाई दी वैसे अवसानी मैया सबके संकट काटें जेकर जवन दुख होए ओका काटें। कथा कहऊ वाले के कथा सुनहु वाले के तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान महारानी की जय।